कंपनी की स्थापना के 5 साल पूरे होने पर मैंने अपनी स्टार्टअप कंपनी के शेयर अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को बेच दिए और शादी करने का फैसला किया, क्योंकि मैंने क्लाइंट के साथ इतना पिया कि मेरा पेट खराब हो गया। जिस ऑर्डर को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, उसका श्रेय मेरी छोटी सी सेक्रेटरी ने ले लिया और मेरे बारे में गंदी अफवाहें फैलाई कि मैंने क्लाइंट के साथ सोकर ऑर्डर हासिल किया, जबकि मेरे वो दोनों पार्टनर जो कसमें खाते थे कि मुझसे शादी करेंगे, उसकी सफलता का जश्न मना रहे थे। बस बहुत ज्यादा पी लिया, पेट से खून आ रहा है। सुमन, मेरे पेट से खून आ रहा है। क्या तुम मुझे अस्पताल ले जा सकती हो? यूटोंग जी, मैंने सुना है कि आप बहुत पी सकती हैं। आपका पेट लोहे का है, अभी तो आपने बड़े जोश के साथ पिया था। पेट से खून कैसे आ सकता है? अगर आप थक गई हैं तो मैं यहीं आपके लिए एक कमरा बुक कर देता हूं ताकि आप आराम कर सकें। लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट मुझे जल्दी से कंपनी ले जाना होगा। वे सभी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। सुमन, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? तुम अनुमान लगाओ। तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरे पेट से सच में खून आ रहा है। कृपया मुझे अस्पताल ले चलो। बहुत दुखी हो। तुम्हारी यह हालत लोगों को पसंद आती है। बेवकूफ बन रही हो। सच में बेहोश हो गई तो माफ करना। माफ करना, छोटी बच्चलन। माफ करना। मैं कहाँ हूँ? हे भगवान, क्या ये वही किंग जनरल मैनेजर है जिसे मैं जानता हूँ? मैंने कभी सोचा नहीं था कि किन जनरल मैनेजर जो हमारे सामने इतने सीधे और गंभीर दिखते हैं और किसी की बात नहीं सुनते, वे निजी तौर पर इतने मस्ती करते हैं। तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर किंग जनरल मैनेजर नहीं होते तो कल रात हम वो जनरल मैनेजर का बड़ा ऑर्डर कैसे हासिल कर पाते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या हमारा प्रदर्शन किन जनरल मैनेजर के इस तरह के कामों से हासिल हुआ है? हा 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 हा। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, सुमन है। मेरे पेट से खून आ रहा है। वह मुझे यहाँ ले आई और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी ले गई। आज मैं सभी को घोषणा करना चाहती हूँ, सुमन, मेरी छोटी सी सेक्रेटरी, कल रात अपनी मेहनत से इस साल का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया। चलो उसकी सफलता का जश्न मनाएं। धन्यवाद लू जनरल मैनेजर। मेरे और लू जनरल मैनेजर के साझा फैसले से सुमन को हमारी सेल्स मैनेजर के पद पर प्रमोट किया जाता है। बहुत अच्छा किया। सुमन तो अभी 2 महीने पहले ही कंपनी में इंटर्न के रूप में आई थी और उसने इतना बड़ा प्रदर्शन किया। सुमन, तुमने मेरा ऑर्डर छीन लिया, यह तो ठीक है, लेकिन मेरे बारे में झूठी अफवाह फैलाने की हिम्मत कैसे की? वायुटोंग जी, मुझे पता है कि मैंने कल रात बड़ा ऑर्डर हासिल किया है, जिससे तुम्हें जलन हो रही है, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकती। किनवाई यूटोंग, ऑर्डर होने के बाद कंपनी में आने की शर्म महसूस हो रही है, लेकिन इतना तो सू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। किनवाई यूटोंग, तुमने जो कुछ किया है हम सब जानते हैं। तुम कल रात होटल में थी, डब्ल्यू के साथ क्या कर रही थी? मैं कल रात डब्ल्यू के साथ पीकर पेट से खून निकालने तक पहुंच गई थी, तब जाकर ऑर्डर मिला। तुम सच्चाई नहीं जानते। वाह यूटोंग, हमने तस्वीरें देख ली है। तुम्हें पेट से खून निकलने की झूठी कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। तुम तो एक रात में 8 गिलास पीने वाली लोहे की पेट वाली हो। तुम्हें कमजोर बनने की जरूरत नहीं है। किनवाई यूटोंग, हमने शुरुआत से लेकर अब तक कितना संघर्ष किया है। तुम बाहर कितना शराब पीती हो, हम नहीं जानते क्या? तुम हमें क्यों धोखा दे रही हो? सू ने कल रात बड़ा काम किया है, हम उसका जश्न मना रहे हैं। तुम खुशी में बाधा मत डालो। तुम ठीक है, तुम लोग कह रहे हो कि यह ऑर्डर सुमन ने साइन किया है ना? तो उसे फिर से साइन करने दो।
टोंग टोंग, तुम बहुत पी चुकी हो। तुम और नहीं पी सकती। हाँ टोंग टोंग, तुम लोहे की पेट वाली नहीं हो। इतना कैसे पी सकती हो? अगर अब जवानी में मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे? अंत में मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा भविष्य बनाऊंगा, लेकिन वह किसी और का होगा। लुई चेन, लिu वेंजू, इन 5 सालों में मैंने तुम्हें ऊपर पहुंचाया है। तुम्हें टॉप 100 उद्यमियों में शामिल किया है और तुम एक छोटी सी सचिव के पीछे पागल हो गए हो। मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो तो मुझे कठोर कदम उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। किन, तुम्हारी कंपनी ने इन 5 सालों में बहुत मेहनत की है और अब तुम इसे इतनी आसानी से मुझे बेच रहे हो। लायांग ने ऐसी शर्तें रखी हैं जिन्हें मैं मना नहीं कर सकता। इसके अलावा मैंने पहले ही 30 दिन पहले लुई चेन और लिu वेंजू को ईमेल भेज दिया था। उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है, इसलिए उन्हें प्राथमिकता खरीदने का अधिकार नहीं है। तो यह शेयर मैं जैसा चाहूं वैसा करूंगा। तुम्हें वास्तव में मुझे 3 दिन और सोचने की जरूरत नहीं है। 3 सेकंड की भी जरूरत नहीं है लायांग, मैंने फैसला कर लिया है। हेलो मम्मी, मैंने यहाँ सब कुछ संभाल लिया है। शादी का इंतजाम तुम लोग देख लो। शादी? किसकी शादी? मेरी शादी 10 दिन बाद है। मैं तुम्हें निमंत्रण भेजूंगा। यू टोंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? टोंग टोंग, क्या तुम सच में वेडिंग ड्रेस पहनोगी? क्या तुम्हें लगता है कि शादी एक खेल है? किन यू टोंग, तुम तो काम के पागल हो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है तो किससे शादी करोगी? क्या तुम दोनों ने कसम नहीं खाई थी कि मेरे साथ जीवन बिताओगे? क्या हुआ, अब सुमान आ गई है और तुम पीछे हट रहे हो? टोंग टोंग, शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ टोंग टोंग, भले ही तुम गुस्से में हो, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए अपनी शादी की बाजी लगाने की जरूरत नहीं है। टोंग टोंग, मुझसे शादी करो। टोंग टोंग, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उसके पास वो अंगूठी भी नहीं है। टोंग टोंग, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुरंत अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। टोंग टोंग, वो सिर्फ बातें बनाता है, झूठ बोलता है, पूरी तरह से झूठ। मैं कभी इनकार नहीं करता, लेकिन सच्चाई भी बदल जाती है। किन जनरल, उस रात के वो जनरल के बारे में मैंने सुना है। उसकी पहले से ही पत्नी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह ठीक नहीं है? मेरे ऑफिस में आते हुए दरवाजा खटखटाना भूल गए। मैं तुम्हें बिना तमीज का समझता हूँ, लेकिन तुमने मेरी कमाई चुराई, मेरे बारे में गलत बातें फैलाई। तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तुम्हारी वजह से अब पूरी कंपनी को लगता है कि मैं बड़े क्लाइंट के साथ हूँ। किन जनरल, मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि सहकर्मी तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करेंगे, लेकिन तुम और वो जनरल उस रात। बस करो इन यू टोंग, अगर तुम नहीं चाहते कि लोग जाने तो खुद कुछ न करो। तुम्हारे काम का पर्दाफाश हुआ है, तुमने खुद को शर्मिंदा किया है। तुम मान मान पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? यू टोंग, हमारी मान मान तुम्हारे भले के लिए ही कह रही है। वो जनरल तुम्हारे पिता जितने उम्र के हैं, तुम खुद को इतना नीचे क्यों गिरा रही हो? क्या तुम तीसरी औरत बनोगी? मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती, चले जाओ। किन यू टोंग, तुम बहुत आगे निकले हो। मैं आगे निकल गया? लुई चेन, हमने एक साथ कंपनी शुरू की, 5 साल तक साथ रहे। तुम मेरे चरित्र पर विश्वास नहीं करते, तुम उस सुमान पर विश्वास करते हो जो कंपनी में आए 2 महीने भी नहीं हुए हैं। कौन आगे निकल गया है? यू टोंग, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं अब तुम्हारे बुरे लोगों और बुरे कामों के लिए गुस्सा नहीं करना चाहती, चले जाओ। किन यू टोंग, अगर तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है तो इस ऑफिस में रहने की जरूरत नहीं है। तुम बाहर निकल जाओ। हमारी मान मान को अंदर आने दो। क्या? मुझे लगता है कि वेंजू सही कह रहे हैं। सुमन हमारी सचिव है, हमारे पास रहना चाहिए ताकि हम और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके, कार्य क्षमता बढ़ा सके। मैं अभी सभी को बताता हूं। सब यहां आओ। मैं घोषणा करता हूं कि आज से काम को आसान बनाने के लिए सुमन आधिकारिक तौर पर चले गए हैं किनवाई यूटोंग के कार्यालय में। बधाई हो सुमन, 3 दिनों में 2 बार प्रमोशन, कैरियर की किस्मत मांग रहे हैं। वह बहुत भाग्यशाली है। क्या यह व्यवस्था उचित है? हाँ, सुमन सिर्फ एक नए ग्रेजुएट हैं। 2 महीने में ही मैनेजिंग डायरेक्टर के कार्यालय में अकेले हैं। यह वाकई उल्टा है। हाँ, सही है ना? हाँ, बहुत तेजी से प्रमोशन। लू जनरल, यह मेरी गलती है कि उस रात मैं सिर्फ उस बड़े ऑर्डर को पकड़ने के बारे में सोच रहा था। किन जनरल का ख्याल नहीं रखा। मैं उनके कार्यालय का उपयोग करने के लायक नहीं हूँ, उन्हें देखने का साहस भी नहीं है। मैं इस्तीफा देता हूँ। किनवाई यूटोंग, तुमने सुमन को क्या हाल बना दिया है। जल्दी से सामान पैक करो और सुमन के लिए कार्यालय खाली करो। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से जन्नत को प्रभावित करो और उस एक को धमकाओ।
समाज में नई लड़की। हाँ टोंग टोंग, तुम जल्दी से चले जाओ। मैडम को इतने सारे सहकर्मियों के सामने शर्म मत करो। मैं नहीं जी सकता। अरे वह छठी ओ क्यों भाग रही है? ओ मेरे भगवान, क्या वह कूदने वाली है? देखो देखो यह जगह कैसी है। टोंग टोंग, ये अब हमारा होगा। नया कार्यालय, बहुत अच्छा। इस तरह हम अधिक कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं। हम कंपनी को बड़ा और मजबूत बना सकते हैं। टोंग टोंग। मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि ये तुम्हारा है। अलग कार्यालय मेरा और यीचेन का बगल में है और हम दोनों हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं सहमत हूं। भविष्य में हम हमेशा टोंग टोंग की रक्षा करेंगे। चलो। वायुटोंग, कार्यालय बदलना घर बदलना नहीं है। तुम इतना समय क्यों ले रहे हो? मैं आज ही चला जाऊंगा, ठीक है? वायुटोंग जी, माफ करना, मैं तुम्हारे इस कार्यालय की मांग नहीं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें पसंद है मैं तुम्हें दे दूंगा। यहाँ तक कि यह मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन भी तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? किनवायुटोंग, तुम इतना अजीब क्यों बोल रहे हो? बस एक ऑफिस है ना, इतना बवाल क्यों कर रहे हो? मैंने तो शेयर बेच दिए, अब किस चीज की लालच करूं? जनरल मैनेजर का ऑफिस। मैं लालची नहीं हूं, मैं तो घृणा करती हूं। तुम्हारा ये रवैया क्या है? घृणा भी? मनमन, मैं खुद तुम्हारा ऑफिस संभालती हूं। अरे मत जाओ ना, थोड़ी देर में पार्टी है। मनमन के नए ऑफिस का जश्न। बस एक टूटा फूटा ऑफिस बदला है, इसमें क्या जश्न मनाना? किन्यूटोंग, मनमन से बात करते समय संभल कर, वरना माफ नहीं करूंगी। चलो मनमन के प्रमोशन की शुभकामना देते हैं। श्रिया, रुको, कुछ साथी अभी तक नहीं आए। किन्यूटोंग, तुम मरना चाहती हो क्या? दोपहर के 2 साथी कहाँ हैं? वे लोग कहाँ हैं? तुम उनकी बात कर रहे हो? उन्होंने अवज्ञा की थी मेरे और लू बॉस के आदेश की। मैंने उन्हें निकाल दिया। मैं उन्हें दिखाना चाहती हूं कि मेरे खिलाफ आए तो मैं उन्हें इस इंडस्ट्री में बर्बाद कर दूंगी। क्या तुमने सुमन का बदला लेने के लिए निकाल दिया? कंपनी के पुराने एम्प्लॉइज को यह दबदबा बनाने की चाल, ताकि कोई मेरे लिए बगावत न करे, है ना? हाँ तो क्या गलत है क्या? ये तरीका तुमने ही सिखाया था ना। अरे किन बॉस, इंसान को हालात के मुताबिक चलना आना चाहिए। आज तो सुमन की सफलता की पार्टी है। पिछली बार तुम होटल में वो बॉस के साथ थी, नहीं आई। इस बार ठीक से उसे शराब पिलानी पड़ेगी। हाँ, इस बार अगर सुमन ने एक झटके में ऑर्डर नहीं जीता होता तो तुम्हें कितना कुछ गंवाना पड़ता। तुम्हें यह बात किसने कही? किन बॉस की इतनी मोटी चमड़ी है, इतना कुछ होने के बाद भी वह ऑफिस में बिना शर्म के आती है। कितना मजाकिया है। वह तो बस अपने बदन के बल पर क्लाइंट जीतती है। उसे शर्म नाम की कोई चीज होती ही नहीं। अगर फिर बकवास की तो जीभ खींच लूंगी, समझी? किन्यूटोंग, क्या करना चाहती हो? आज तुमने मनमन को इतना सताया कि वह कूदने को तैयार हो गई। मैंने अभी तक माफी भी नहीं मंगवाई। किन्यूटोंग, तुम अभी भी मनमन की एक पेग बाकी हो। आज कंपनी की पार्टी है, चाहे न चाहे पीनी पड़ेगी। वह है कौन मुझे शराब पिलाने लायक? किन्यूटोंग, तुम खुद अपने बदन के बल पर क्लाइंट जीती हो। तुम्हें क्या हक है मनमन को नीचा दिखाने का? शराब नहीं पियोगी ना? आओ, मैं तुम्हें पिलाता हूं। किन जी, आपके त्याग के लिए धन्यवाद। मुझे ऑफिस देने के लिए मैं और मेहनत करूंगा ताकि आप मुझे और दे सकें। तो आपको जल्द से जल्द मालकिन बनने की शुभकामनाएं। तुम बस 2 घूंट पीते हो, इतना नाटक क्यों कर रहे हो? मेरा पेट से खून आया था, अभी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई है, और तुम लोग मुझे शराब पिलाने की हिम्मत कर रहे हो? तुम एक विश्वसनीय बहाना नहीं ढूंढ सकते? तुमने इतने साल शराब पी है, कभी पेट से खून नहीं आया। किन्यूटोंग, मैंने तुम्हें एक बोतल से कम पिलाई है। तुम जो हजारों गिलास पी सकते हो, इतना नहीं हो सकता। टोंग टोंग, इतने सारे क्लाइंट हैं, एक ऑर्डर के लिए इतना कर रहे हो? टोंग टोंग, जब तक तुम हमारे साथ इस कठिन समय से गुजरोगी, ये स्टार्टअप का सबसे मुश्किल दौर है। मैं आसमान की कसम खाता हूं, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। किन्यूटोंग, तुम शराब पीकर मर्द क्लाइंट को आकर्षित करने के लिए कमजोर बनती हो, उसे शर्मिंदा किया, जानबूझकर नाटक कर रही हो।
किंजी, चाहे जिस तरह से भी ऑर्डर ले लो। कंपनी के लिए हीरो हो, हम सिर्फ आपके योगदान के लिए धन्यवाद करते हैं। किन यूटोंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? मन तुम्हारे लिए दिल से लगी है, तुम उस पर इतना क्यों पड़े हो? जल्दी आकर माफी मांगो। माफी मांगनी ही होगी। लड़की का हाथ जल गया है, निशान रह गया तो क्या होगा? क्या हुआ? माफी नहीं मांगोगे तो मारोगे क्या? लूजी, किंजी का हाथ भी जल गया है। दर्द हो रहा है। सही हुआ। तुम नाटक नहीं करते तो खुद को नहीं जलाते, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाया। बहुत बुरा लगता है। तुम जल्दी से माफी मांगो और चले जाओ। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करूंगा। लूजी, मैं ठीक हूँ, आप जल्दी से किंजी को हॉस्पिटल ले जाओ। लड़की का हाथ जल गया है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे, देखो उसे, सही हुआ। किन यूटोंग, क्या तुम अपनी चीजें संभाल सकती हो? अपनी चीजें। रोज कुछ ना कुछ भूल जाती हो। मुझे और यीचेन को तुम्हारे लिए सब ठीक करना पड़ता है। किन यूटोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? ये मैं और लू यीचेन ने मिलकर तुम्हारे लिए कस्टम सूट बनवाया है। हाँ, पहले तुम दोनों मेरे लिए कपड़े खरीदते थे, मेरे लिए। आज किसके कपड़े पहनूंगी, इसके लिए लड़ते थे। टोंग टोंग, हाँ, तुम इन दिनों हमेशा क्यों पहन रहे हो वेंजो से खरीदे हुए कपड़े? क्या तुम्हें मेरे द्वारा खरीदे गए कपड़े पसंद नहीं है? कैसे हो सकता है? फिर तुम मेरे द्वारा खरीदे गए नए कपड़े आजमाओ। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इसे फेंक दूंगा। तुमने पहले जो कपड़े मुझे दिए थे, मुझे वे बहुत पसंद हैं। बस ऑफिस में पहनने के लिए उपयुक्त नहीं है। लू यीचेन, हमने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने का वादा किया था। तुम फिर से चुपके से ये कर रहे हो। कपड़े मैं अभी फेंक देता हूँ। अरे, लेकिन अब यह गंदा हो गया है, इसलिए इसे फेंक देना चाहिए। जैसे तुम्हारा और लू यीचेन का दिल गंदा हो गया है, इसलिए इसे फेंक देना चाहिए। तुम किन यूटोंग, क्या तुम ध्यान दे सकते हो? तुम्हारे निजी जीवन का कंपनी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये तस्वीरें क्या तुम और लू यीचेन ने मेरी मदद से ली हैं? क्या तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए? नहीं, मैं और लू यीचेन, हमें डर है कि तुम कंपनी को प्रभावित करोगे। ये तस्वीर निश्चित रूप से तुमने खुद अपलोड की है। तुम हाल ही में कंपनी नहीं आओ ताकि कंपनी की छवि को प्रभावित न करो। ठीक है, फिर अब से हम अलग अलग रास्ते चलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। अरे तुम किन यूटोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? किन यूटोंग, तुम रुको। किन यूटोंग, तुम कहां जा रहे हो? एयरपोर्ट। मैं जिन शहर वापस जा रही हूँ शादी करने के लिए। तुम क्या कह रही हो? टोंग टोंग, मैं कह रही हूं कि तुम बेवकूफ बच्चे हो। तुमने अच्छी जिंग सर्कल की बड़ी बेटी बनने का मौका छोड़ दिया। क्यों कुछ नया शुरू करने की जिद कर रहे हो? ये तुम्हारी मुश्किलें बढ़ा रहा है। तुम्हें पता है, तुम्हारे दोनों पार्टनर्स को तो बहुत फायदा हो गया। टोंगटोंग, वे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अब तुम शादी कर रही हो, क्या उन्होंने बवाल नहीं मचाया? माँ, तुम बकवास मत करो। मैं और वे सिर्फ सामान्य पार्टनर हैं। अब मैंने अपने शेयर बेच लिए हैं। भविष्य में उनसे कोई संबंध नहीं रहेगा, कोई और संपर्क नहीं होगा। टोंगटोंग, क्या तुम्हारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ? तुमने अचानक एंग्यू से शादी करने की बात मान ली। मुझे थोड़ा अजीब लगा। तुम सिर्फ गुस्से में शादी नहीं कर रही हो ना? शादी कर रही हो। हाँ बच्चे, अगर तुम्हें वास्तव में उन्हें पसंद नहीं है, जब तक तुम खुश रहोगी, तो मैं तुम्हारी और टैंगवायु की ये शादी की बात रद्द कर दूंगा, भले ही मेरी बात न रही हो। पापा, मम्मी, पहले मैं समझदार नहीं था, तुम्हें चिंता करवाया। लेकिन टैंग परिवार और हमारा किन परिवार पहले से ही जुड़े हुए हैं। अब रिश्ते और मजबूत होंगे। किन समूह और टैंग समूह। मजबूत साझेदारी, यह दोनों के लिए फायदेमंद है। अच्छा बच्चा, तुम ऐसा सोचती हो, ये देखकर मुझे खुशी हुई। टैंग वैल्यू।
टोंग टोंग, तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? क्या पेट में तकलीफ है? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मैं आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। यह कैसे हो सकता है? हमारे टैंग परिवार के अस्पताल में पाचन विभाग है। मैं अच्छे से इंतजाम करूंगा। अस्पताल चलो। प्रोजेक्ट तुम पर है तो तुम खुद पी लो। टोंग टोंग, हमने कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। सच में? आखिरकार मिल गया। तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है, हम तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। नहीं नहीं, मैं आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं, तुम्हें जरूर अस्पताल जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बात नहीं मानोगी क्या? मैं नहीं जाऊंगी। जल्दी करो। मैं नहीं जाऊंगी। टोंग टोंग, डरो मत, थोड़ी देर और सहन करो, जल्दी ही अस्पताल पहुंच जाएंगे। टैंग वायु, अगर तुम्हें मेरी सेहत की परवाह है तो हमारी शादी की बात खत्म कर सकते हैं। सब मेरी गलती है। मैंने वह शादी का वादा निभाने की जिद की, वरना तुम्हें इतनी दूर जाने और इतनी मुश्किलें झेलने की जरूरत नहीं होती। किनवा यूटोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? सुमन ने ऑर्डर हासिल किया, क्या तुमने पीछे से कुछ किया? क्यों झंग साहब पेनल्टी भरने को तैयार हो गए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए? मुझे बता कि झंग साहब भी भाई है। क्या तुम झंग साहब के बिस्तर तक भी पहुंच गई हो? किनवा यूटोंग, क्या तुम्हें पता है तुम ऐसा करके अपना ही नुकसान कर रही हो? तुम पागल हो गई हो। ड्राइवर, मुझे उतार दो। लुई चेन, मुझे लगता है तुम ही पागल हो। क्या सुमन ने ऑर्डर हासिल नहीं किया? तुम उसके पास जाओ, मेरा इससे क्या लेना देना। किनवा यूटोंग, ये बात तुमसे कैसे नहीं जुड़ी हो सकती? कंपनी हमने मिलकर बनाई है। मुझे परवाह नहीं है तुम कैसे करोगे। तुरंत झंग जी से संपर्क करो। ये ऑर्डर सिर्फ हमारी कंपनी के साथ ही हो सकता है। लियो वेंजू, तुम्हारा क्या मतलब है? चाहे जो भी तरीका हो। ऐसी बातें मुझे साफ कहनी पड़ रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म आती है तो फिर मुझे क्यों भेज रहे हो? लियो वेंजू, क्या तुम आदमी हो भी या नहीं? पहले मैं बाहर जाकर शराब पीता था, क्लाइंट को मनाता था, मैं बाहर सब कुछ संभालता था। तुम दोनों को सिर्फ कंपनी में लॉजिस्टिक्स संभालना था। सच में तुम्हारा फायदा हुआ। मैं तुम्हें बता दूं, कंपनी अब मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखती। तुम लोग खुद ही इसका हल निकालो। किनवा यूटोंग, जब तक तुम इस ऑर्डर को वापस ला सकते हो, जनरल मैनेजर का ऑफिस तुम्हारा ही रहेगा। मैंने पहले ही कंपनी के शेयर बेच दिए हैं, मुझे अब जनरल मैनेजर के ऑफिस की क्या परवाह। किनवा यूटोंग, तुम अभी तुरंत वापस आओ। कंपनी के शेयर लाइंकुन के हाथों से वापस ले आओ। सपने देखो। टोंग टोंग, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को ढूंढता हूँ। टैंग वायु, शुक्रिया। शादी होने वाली है, फिर भी ये सब बातें कर रहे हो। लायन कून, लुई चेन और लियो वेंजू मेरे शेयर बेचने की बात जान गए हैं। शायद तुम्हारे पास आकर उपद्रव करें। तुम सावधान रहना। क्या तुम तो चले गए हो? फिर इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? मानवता के नाते मैं नहीं चाहता कि तुम शेयर लेते ही बड़ा नुकसान उठाओ। इसलिए तुम्हें याद दिलाना जरूरी है। चिंता मत करो, इन दोनों को थोड़ा कठिनाई झेलने दो। जब वे मेरे पास मदद मांगने आएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या खो दिया। छोटे टोंग, क्या तुम मेरी कंपनी में आना चाहोगे? शेयर हम दोनों आधे आधे बांटेंगे। लायन कून, मैं अभी मुश्किलों से निकला हूँ, तुम फिर मुझे उसमें डालना चाहते हो? हाँ, पिछले 2 दिन में उन दोनों ने निकाल दिया। कंपनी के कुछ पुराने कर्मचारियों को मैं उनका संपर्क नंबर तुम्हें भेज दूंगा। टोंग टोंग, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें फिर कभी पेट दर्द नहीं होगा। आगे बढ़ो। वो किन अंकल, किन आंटी? टोंग टोंग की जांच हो गई है, वह डिस्चार्ज हो सकती है। बदमाश लड़का। क्या ये लड़का ठीक है? क्या वह हमारे किचन को उड़ा नहीं देगा?
पता नहीं। टोंग टोंग की पेट की समस्या है, डॉक्टर ने कहा है। यह उसके लिए बनाना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा है। माँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं चुन नहीं सकती, क्योंकि मुझे हर वेडिंग ड्रेस बहुत पसंद है। क्या ये वेडिंग ड्रेस सब टैंग वायु ने खुद डिजाइन की है? सोचा नहीं था ना? टैन वायु इतना प्रतिभाशाली है। यह लड़का हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग है, कोई बिगड़ा हुआ नहीं है। तुम उससे शादी करो, माँ को चिंता नहीं है। माँ, टोंग टोंग, तुम्हें पता है आज राजधानी के सभी बड़े मीडिया के मुख्य पृष्ठ पर हमारे किन और टैंग परिवारों की शादी की खुशखबरी है, और ऊपर तुम्हारी शादी की तस्वीरें हैं। मुझे लगता है कि हमारे दोनों परिवारों के शेयर बढ़ेंगे। क्या हुआ? धोखेबाज। क्या हो रहा है? मैं वकील को सूचित करूंगा, उस धोखेबाज पर केस करेंगे। पापा, हमारे किन परिवार के शेयर गिर गए हैं। टैंग परिवार भी प्रभावित हुआ है। मुझे टैंग वायु को स्पष्ट करना होगा। डरो मत वायु टोंग, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि टैंग वायु गलत समझे। मैं वैसी बेशर्म औरत नहीं हूं। टोंग टोंग, मुझे विश्वास है कि तुम ऐसी नहीं हो। टैंग वायु, लेकिन मुझे अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। विश्वास ही विश्वास है, किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। किन चाचा, मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है, हमारे किन और टैंग परिवारों की ताकत से। हमें विश्वास है कि जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। ठीक है टैंग शाओ, पता चला है पीछे से षड्यंत्र करने वाली सुमन है। सुमन, तुरंत सुमन पर केस करो। रुको। टोंग टोंग, मुझे पता चला कि तुम हो राजधानी की बड़ी बेटी। क्या तुम हम पर केस नहीं कर सकती? हमें माफ कर दो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दोनों पहले इसे संभालो, मुझे कुछ काम करना है। टोंग टोंग, मुझे नहीं पता था कि सुमन की गलती तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाएगी। क्या तुम उससे इतना नहीं लड़ सकते? वो अभी समाज में नहीं है, बहुत कुछ नहीं समझती। लिउ वेंजू, सुमन अब 22 साल की है, 12 नहीं। मैं उसे अपनी कामयाबी का श्रेय लेने दे सकता हूँ। मैं इसे उसकी जल्दबाजी समझता हूँ, लेकिन वह बार बार मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाती है। मैं कोई संत नहीं हूँ। टोंग टोंग, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। मैन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम लोग अच्छे से देखो, ये मेरे जुटाए सबूत हैं। ये कैसे हो सकता है? सुमन ने जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, साफ तौर पर टोंग टोंग को ले जा सकती थी, लेकिन उसने टोंग टोंग को होटल में छोड़ दिया और झूठ बोला कि उसके पास आईडी नहीं है, ताकि झंग साहब देख लें। क्या? लेकिन उसने हर चीज का हिसाब लगाया, लेकिन ये नहीं सोचा कि झंग साहब तुमसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। अब समझ गए ना? वो कैसे हिम्मत कर सकती है? मैं और यीचेन, हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है। वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तो तुम लोग खुद से पूछो, क्यों तुम उसकी चाल में फंस गए? टोंग टोंग, हमें गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम हमें छोड़कर उससे शादी नहीं कर सकते? हमने गलत सुनी और तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम्हारा कोई वास्तविक नुकसान तो नहीं हुआ। हमें माफ कर दो। कोई वास्तविक नुकसान नहीं। मैंने इतना शराब पिया कि मेरा पेट से खून आ गया, और तुमने सुमन को मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाने दी, बार बार मेरे ऊपर कीचड़ उछाला। इसे तुम कोई वास्तविक नुकसान नहीं कहते।
टोंग टोंग, तुम तो 1000 का पी सकती हो। तुम अस्पताल में कैसे पहुंच गई? क्या तुम अब भी टोंग टोंग की बात पर विश्वास नहीं करते? टोंग टोंग, माफ करना, हमें गलती का एहसास हो गया है, लेकिन कंपनी हमने मिलकर बनाई है। क्या तुम कंपनी को छोड़ सकती हो? हाँ, शुरुआत में हम तीनों ने ठाना था कि कंपनी को बड़ा और मजबूत बनाएंगे, पैसे कमा लेंगे, और फिर हम तीनों दुनिया घूमने जाएंगे। तुमने शादी कर ली, हम कैसे दुनिया घूमेंगे? एक बात फिर कहता हूँ, कंपनी के शेयर मैंने लायंग को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब कंपनी का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम दुनिया घूमना चाहते हो तो सुमन के पास जा सकते हो। मैं बस अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। लायंग हमारा दुश्मन है, तुम उसे शेयर्स कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? अगर तुम्हें कंपनी नहीं चाहिए तो तुम्हें मुझे और यी चेन को ट्रांसफर करना चाहिए था। तुम लोग अच्छे से देख लो, जब तुमने मेरी मनाही के बावजूद सुमन को कंपनी में लाने का फैसला किया, तब से मैंने तुम्हें शेयर ट्रांसफर की नोटिस भेज दी थी। अफसोस की बात है, मैंने पूरे 30 दिन इंतजार किया, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। कंपनी कानून के अनुसार यह तुम्हारी मौन सहमति है। मुझे अब तुम दोनों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। जाते जाते खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये तो नहीं हो सकता। हमें क्यों नहीं मिला? हाँ टोंग टोंग, हमें तुम्हारा भेजा हुआ ईमेल नहीं मिला। तो क्यों न तुम कचरे के डिब्बे में देखो, शायद वहां हो। सच में कचरे के डिब्बे में है। ये जरूर सुमन है। सुमन ने ईमेल डिलीट कर दिया ताकि हम न देख सके, नहीं तो हम कभी सहमत नहीं होते तुम्हारी कंपनी शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए। तुम दोनों कानून के अंधे हो। अगर तुम सहमत नहीं होते तो क्या होता? कोई कानून नहीं है जो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ व्यापार शुरू किया है। वो मेरी गुलामी की सहमति है। बस करो, इतना समय मेरे साथ बर्बाद करने के बजाय जाओ और सोचो कैसे झंग को मनाओगे। लेकिन झंग ने कहा है कि वो सिर्फ तुम्हें मानते हैं। टोंग टोंग, टोंग टोंग, हमें सच में पता चल गया है कि हम गलत थे। इस कंपनी में तुम्हारा भी दिल लगा है। तुम नहीं चाहोगे कि कंपनी बर्बाद हो जाए। अगर तुम सच में मुश्किल में हो तो तुम लायंग से मदद मांग सकते हो। वह भी कंपनी का शेयर धारक है, उससे मदद मांगो, शायद वह स्थिति को बदल सकता है। अगर तुम्हें कंपनी की परवाह नहीं है तो ठीक है, लेकिन तुमने हमारे दुश्मन लायंग का इस्तेमाल करके हमारा अपमान किया है। अगर तुमने कंपनी छोड़ दी है तो तुमने हमें और यी चेन को एक शब्द कहे बिना कैसे छोड़ सकते हो? मुझे पता है कि तुम हमारे सुमन के साथ अच्छे व्यवहार के कारण नाराज हो, लेकिन तुम अपने विवाह के मामले को मजाक में नहीं ले सकते। धनी परिवारों की शादियों में प्यार कहा होता है। तुम खुद को आग में झोंक रही हो। मैं खुद ही एक बड़ा खानदान हूँ, फिर किसी और के घर जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी मेरे पति तुम लोगों जैसे नहीं हैं, जो औरतों को शराब पिलाकर क्लाइंट हासिल करने वाले नाकारा है। जो औरतों को शराब पिलाकर क्लाइंट हासिल करने वाले नाकारा है। पहले मेरे माता पिता कहते थे कि मुझे इंसानों की पहचान नहीं है। मैं मानती भी नहीं थी। अब सच में समझ आया कि मैं गलत थी। तुम दोनों को देखकर जो कुछ भी नहीं हो, तुम्हें अभी भी खजाना समझ रही हूँ। मुझे याद आता है कि तुम लोग झंग साहब को मनाने के लिए मुझे अपना रूप दिखाने के लिए कह रहे थे। सोचकर ही घिनाती है। सब गलतफहमी थी। भले ही तुम्हें लगा हो कि मैं अपने रंग रूप से क्लाइंट जीती हूँ, फिर भी तुम्हें ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए थी। टोंग टोंग, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम खुद सौदेबाजी करोगी। तुम खुद हो। बहुत खूब, मैं खुद हूँ। अब भी मुझ पर दोष थोपना चाहते हो? बोलना नहीं आता तो चुप रहो। इस वक्त भी दिल दुखाने वाली बातें कह रहे हो। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने की शर्म भी नहीं आती? जब मैंने ये सुझाव दिया था तुम भी वही थे। तुमने चुप क्यों रहे? मतलब बुराई मैं करूं और अच्छाई तुम? सब तुम्हारी ही गलती है। तुम हर बार क्लाइंट से मिलने जाती। मुझे चिंता होती तो मैं भी जाता। तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि मैं मौका देखकर तुमसे आगे निकल जाऊंगा। तुमसे प्रतिस्पर्धा के लिए मुझे भी तुम्हारी तरह कंपनी में बेकार बनकर रहना पड़ा। तो क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? पहले कौन सुमन को देखकर रुक जाता था?
और कहता था कि वो बेचारी है, उसे मदद चाहिए। सुमन, क्या सुमन को सिर्फ मैंने ही कंपनी में रखा था? तुम सोचते हो मुझे तुम्हारी चालाकी नहीं पता? क्या तुम मुझे हमेशा अपने काम में लगाते रहोगे? तुंगतोंग, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम दोनों को फिर कभी मत दिखाई देना, वरना हर बार पिटाई होगी। तांगेउ, तुम सोचते हो कि तांग परिवार के वारिस हो तो मैं डर जाऊंगी? तोंगतोंग देखो, इसने मारपीट की, इसे हिंसा का शौक है। हाँ तोंगतोंग, तुम हो तो मुझे इससे डर नहीं लगता, बाद में तुम पर हाथ उठाएगा। तुम चोर चोर मौसेरे भाई बन रहे हो। अभी तो तुम दोनों पहले एक दूसरे से लड़े कुत्ते की तरह। तांग्यू ने मुझे चोट न पहुंचे इसलिए ऐसा किया, इसलिए यह आत्मरक्षा थी। तोंगतोंग, तुम हमारे साथ 5 साल रही हो, तुम इतनी जल्दी उससे शादी नहीं कर सकती। टैंग वायु, तुम ठीक हो? टोंगटोंग, जब तक तुम मेरी परवाह करते हो, मुझे मारा गया तो भी मुझे डर नहीं लगा। यह कैसा समय है? तुम्हें अभी भी यह कहने का मन है? लुई चेन, तुम्हें क्या हक है किसी को मारने का? तुम इतने गुस्सैल और चिड़चिड़े कब से हो गए? टोंगटोंग, मैंने तो कोई जोर ही नहीं लगाया, मैंने उसे मारा भी नहीं। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? टोंगटोंग, मेरे साथ चलो, ये आदमी अच्छा नहीं है। यह किन परिवार का घर है? मेरा घर। मुझे तुम्हारे साथ क्यों जाना चाहिए? टोंगटोंग, हमारे बीच 5 साल का रिश्ता है, क्या ये टैंग वायु से कम है? तो मैं तुमसे पूछता हूँ, हमने 5 साल तक साथ काम किया, क्या यह सुमन से कम है? और भी, क्या हमारे बीच अब भी कोई रिश्ता है? तुम अब मेरे दोस्त नहीं हो। कृपया मेरे किन परिवार के घर से बाहर जाओ। टोंगटोंग, तुम हमें इस तरह से नहीं निकाल सकते। टोंगटोंग, हमारे पास अभी भी कंपनी है, ये तुमने 5 साल की जवानी कुर्बान करके बनाई है, क्या तुम इसे हमारे हाथों बर्बाद होते देखोगे? हाँ टोंगटोंग, भले ही तुम टैंग परिवार के इस बेटे से शादी कर रहे हो, तुम कंपनी को इस तरह से कैसे दे सकते हो? मेरा किन परिवार का समूह राजधानी के उच्च वर्ग में है, मुझे तुम्हारी तुच्छ कंपनी की क्या परवाह है? टोंगटोंग सही कह रहा है, भविष्य में वो हमारे किन समूह का उत्तराधिकारी होगा। टोंगटोंग, मैं तुम्हें एक शादी का तोहफा दूंगा। अभी अभी मैंने राजधानी के सबसे प्रसिद्ध वकील को बुलाया, इन दोनों बदमाशों को तुम्हारी कंपनी से निकाल दिया है। यह संभव नहीं है। किन चाचा, आप हम दोनों के बारे में कुछ गलतफहमी तो नहीं है? हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, हमें कैसे निकाला जा सकता है? हाँ किन चाचा, मुझे पता है कि आप राजधानी में बहुत ताकतवर हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, हमें मनमाने ढंग से दबाना। पापा, यह सब क्या है? इसके लिए मुझे एक्सायो वायु का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने मुझे पहले ही बता दिया था। शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है, ये दोनों बदमाश तुम्हारी पीठ पीछे झूठे हिसाब कर रहे थे, टैक्स चोरी कर रहे थे। क्या? लुई चेन, ल्यूवेंजू, मैं बाहर काम कर रहा था, तुम्हें कंपनी के बैकएंड को अच्छे से संभालना था, तुमने इसे ऐसे ही संभाला। टोंगटोंग, हम भी कुछ अतिरिक्त कमाना चाहते थे, तुम हमें कैसे दोष दे सकते हो? हाँ टोंगटोंग, ये फायदे तुम्हें भी मिले हैं। ऐसे फायदे लेने की हिम्मत भी की? क्या पैसा कमाने के लिए पर्याप्त नहीं है? पैसे के लिए पागल हो गए हो क्या? जेल जाना चाहते हो? टोंगटोंग, जल्दी मत करो, तुम सही कह रहे हो। अगर इस बार भी तुमने समय पर पैसे नहीं दिए तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। क्या? तांग्यू, क्या तुम इंसान भी हो? क्या तुम हमारी वजह से टोंगटोंग के साथ 5 साल रहे हो? तुम हमें इतना टारगेट क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ तुम ही नहीं जेल जाओगे, बल्कि तुम्हारी पसंदीदा सुमन भी, वह भी तुम्हारे साथ जेल जाएगी। सुमन भी अंदर चली गई? तांग्यू, क्या तुम सच कह रहे हो? सुमन, क्या वह सच में दोषी साबित हो गई है? क्या उसे जेल जाना पड़ेगा? उस जैसे बिना सीमा वाले इंसान को समाज में रहने देना भी एक बुराई है। इसके अलावा उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर होगा उसे हमेशा के लिए जेल में रहने दो, बाहर मत आने दो। यूटोंग जी, मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ, कृपया अपने मंगेतर और माता पिता से केस वापस लेने के लिए कहो। सुमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने हमें इतना धोखा दिया है, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आने की? सुमन, तुम टोंगटोंग से अच्छे से बात करो, तुमने आखिर क्या किया है? टांग परिवार के बेटे, क्या तुम्हें पता नहीं है? फिर तुम मुझे क्यों बोलने के लिए मजबूर कर रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूं कि टोंगटोंग
तुम्हारा असली चेहरा जाने, बोलोगी या नहीं? मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो। मैं कहता हूँ तांग बेटे यूटोंग जी, मैं मानता हूँ मैंने कंपनी में आते ही तुम्हें टारगेट कर लिया था। ये सब मेरी लंबे समय से की गई योजना थी। क्या सुमन, तुमने पहले से ही टोंग टोंग को टारगेट कर लिया था? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? लियू जी, तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बकवास मत करो, बोलो तुमने टोंग टोंग को क्यों टारगेट किया? लियू जी, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? लू जी, ये सब मत करो, तुम्हें कहने को कहा गया है तो कहो। मैं कहूंगा। मैं देखता हूँ कि वायुटोंग जी के कपड़ों का स्टाइल बहुत अच्छा है, बातचीत भी बहुत सभ्य है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लियू जी और लू जी दोनों उनके साथ बहुत अच्छे हैं। उनकी तरफ ध्यान देने के लिए होड़ लगा रहे हैं। मुझे उनसे जलन होती है। क्यों मेरे पास वह चीज नहीं है जो तुम आसानी से पा सकते हो। मैं हर तरह के तरीके आजमाऊंगा, तुम्हारी हर चीज छीन लूंगा। यह तो बिल्कुल बेकार की उम्मीद है। टोंग टोंग जी बीजिंग की बड़ी लड़की है, तुम उनसे क्या लड़ सकते हो? इसके अलावा टोंग टोंग जी सिर्फ एक पल के लिए भ्रम में थी। इन दोनों बेकार लोगों की कंपनी बनाने में मदद की। तुम लोग अभी भी कृतज्ञ हो। जल्दी से टोंग टोंग जी से माफी मांगो। टैंग वायु, मुझे उनकी माफी की जरूरत नहीं है। टोंग टोंग, क्या तुम अभी भी उन्हें माफ करोगे? नहीं, उन्होंने मेरे साथ जो किया है मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हर बार बात करना मेरे लिए चोट की तरह है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वह यहाँ से चली जाए। मैं उन्हें नहीं देखना चाहता। वायुटोंग जी, मुझे बचाओ, कृपया मुकदमा वापस ले लो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। तो क्या मैं तुमसे विनती कर सकता हूँ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बाहर आओ। हाँ, वायुटोंग जी, मैं तुमसे विनती करता हूँ। टैंग वायु, अब जब सब कुछ सुलझ गया है तो उन सभी को जाने दो। मैं उन्हें नहीं देखना चाहता। ठीक है, आओ। टोंग टोंग, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम चले गए तो कंपनी का काम कौन देखेगा? क्या लायन कून तुमसे बेहतर नहीं है? मैंने वापस ली गई कंपनी पूरी तरह से लायन कून को सौंप दी है। क्या टोंग टोंग, लायन कून हमारा दुश्मन है? क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? अगर जानबूझकर भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। चलो, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। टोंग टोंग, हम शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अब से हम खुशी खुशी साथ रहेंगे।